अब ये देखो तो लास्ट क्लास हम लोगों ने पेरेंट चाइल्ड का देखा था ना कि जब मेथड्स होंगे तो किस तरह से होगा। ठीक है, तो अच्छा एक काम ये देखते हैं। मान लो यहाँ पे जनरल अपना जनरल कोड देखो। ये क्लास दिख रही है, ये तो अपना लिखा हुआ कोड है ना, जो फाइंड एलिमेंट्स तुम लोगों ने सिनेरियो किए थे तब ये कोड लिखा था कि नहीं लिखा था। और इसमें ये कर रहे हैं इस तरह से, हमने यहाँ पे कोड लिखा हुआ हमारी आंख के सामने है ये सब कुछ। ठीक है, एक काम करते हैं, ये जो है इसको हटाते हैं। ये देखो, अच्छा ये जो कोड है तुम्हारा, और खास करके ये यूजर नेम पे दो बार है। और ये देखो इतना कोड किसका है, लॉगिन का कोड है ना, ये सबको दिख रहा होगा कि भाई कोड लिखा गया है, पूरा कोड है, इसमें इतना कोड जो है वो किसके लिए है, लॉगिन के लिए। मान लो तुम्हारे यहाँ देखो क्लास का नाम क्या है, देखो फिर ध्यान से, फाइंड एलिमेंट्स सिनेरियो। हम एक काम कर रहे हैं, क्या एक और क्लास बना रहे हैं, बना सकते हैं, चलो क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम रखते हैं क्या, मान लो लॉगिन सिनेरियो, बोलो बना सकते हैं। ठीक है, फिनिश करते हैं, एक क्लास बन गई और इसके अंदर हम आए, हमने लिखा, ध्यान से देखो, पब्लिक वॉइड और एक मेथड बना रहे हैं, मेथड का नाम क्या रख रहे हैं, लॉगिन। ठीक है, दिख रहा, इसके अंदर अगर हमें लॉगिन करना है तो लॉगिन का वहां 5 लाइन का कोड लिखा है ना, वही कोड हम यहाँ देखो, यहाँ है तुम्हारे सामने ये कोड। हमने इसे क्या किया, कॉपी किया, कंट्रोल सी किया और ले जाके यहाँ आए और यहाँ क्या कर दिया, पेस्ट कर। क्लियर है, ये दिख रहा है, ये कोई इशू इसमें नहीं। अच्छा, अब अगर हमें लॉगिन की जरूरत होगी तो हम क्या करेंगे, लॉगिन नाम का मेथड कॉल कर लेंगे। भाई देखो जैसे यहाँ पे देखो, कहाँ है हम लोग, फाइंड एलिमेंट सिनेरियोज है कि नहीं, यहाँ पे बोलो है। अब हम यहाँ खड़े हैं, अब इसके बाद अगर मान लो हमें लॉगिन करना है तो हम लिखें न्यू, क्लास का नाम क्या रखे हैं, जो मेथड बनाए हमने कहाँ रखा है, लॉगिन सिनेरियो के अंदर ना, तो लिखें न्यू लॉगिन सिनेरियो, न्यू लॉगिन सिनेरियो। लॉगिन सिनेरियो क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर एक मेथड बनाया है नॉन स्टैटिक, जिसका नाम क्या है, लॉगिन। हमने इसको मान लो रख दिया, इसका नाम लॉगिन ओबीजी। बोलो इतने में कोई दिक्कत है। अच्छा, वहां लॉगिन का कोड रख लेने का फायदा क्या है, ये बताओ। तुम सभी लोग कोड लिखते हो रोज ना, जब भी हम कोई नया टॉपिक पढ़ाते हैं तो उसके लिए कोड लिखते हो, हर बार लॉगिन करते हो कि नहीं करते हो, हर बार 5 लाइन लिखते हो कि नहीं लिखते हो। अगर वो कोड कहीं ले जाके एक जगह रख दो और जब भी जरूरत पड़े तो वो लॉगिन मेथड क्या कर लो, कॉल कर लो, तो ये अच्छा है ना। तुम लोग खुद अपना देखो, तुम लोगों ने फाइंड एलिमेंट सीखा, ड्रॉप डाउन सीखा है ना, एक्शंस क्लास सीखी, हर चीज की प्रैक्टिस कैसे करते थे तुम लोग, बी टाइगर पे कोड लिखते थे, हर बार 5 लाइन लिखते थे कि नहीं लिखते थे, या 4 लाइन लिखते थे, क्या करने के लिए, सिर्फ लॉग इन करने के लिए। तुमने 10 क्लासेस बनाई होंगी तो 10 जगह 4-4 लाइन लिखी है कि नहीं लिखी है, कितनी लाइन लिख डाली है, 40 लाइन ना। तुम चाहते तो ऐसा कर सकते थे, एक क्लास बना लेते और उस क्लास के अंदर एक मेथड बना लेते और वही कोड उठा के उस मेथड के अंदर डाल देते, जैसे यहाँ हमने रख दिया है देखो। अब कहीं भी जरूरत पड़ेगी लॉगिन की तो तुम्हें लॉगिन करने की पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है भाई। दूसरे क्लास में है नॉन स्टैटिक मेथड, तो हम क्या करेंगे, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बस आगे डॉट लगाएंगे, मेथड आएंगे और एक मेथड कौन सा है इसके पास, लॉगिन, और कॉल कर लेंगे। बोलो ये बात समझ में आती है, ऐसा करना चाहिए हम लोगों को ना। तुम्हें लोग जो कोड बार बार रिपीट कर रहे हो, कैसे भी सोचो उसको हम क्या करें, बार बार रिपीट ना करें, उसको रीयूज करें।
कोड एक बार लिखे उसे 10 जगह क्या करें हम यूज करें। इसलिए हमने क्या किया, जो लॉगिन करने का काम था उसे कहां डाल दिया, एक मेथड के अंदर। जब भी जरूरत पड़ेगी हम उसे क्या कर लेंगे, और यहीं से क्यों, हम कहीं से भी कॉल कर सकते हैं ना। यहां भी कर रहे हो ना तुम, आखिर यहां भी लॉगिन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। यहां का भी एक कोड हटाओ, अब यहां क्या लिख दो, बस न्यू लॉगिन सिनेरियो। लॉगिन सिनेरियो क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, एक वेरिएबल में रखो, डॉट लगाओ और मेथड कॉल लो क्या, लॉगिन। कॉल कर लो मेथड कौन सा, लॉगिन। मतलब ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको चाहो तो डिलीट कर दो। हमने क्या कर दिया, इसे कमेंट कर दिया। तुम्हें बस इतना करना है क्या, न्यू लॉगिन सिनेरियो, है ना। और बताओ, लॉगिन सिनेरियो है ना, और जो भी नाम रख दें हम, लॉगिन ऑब्जेक्ट या कुछ भी रख दें, और लॉगिन ऑब्जेक्ट डॉट लॉगिन मेथड क्या कर लें, कॉल कर लें। तो ये तो कोडिंग का सबसे बेसिक रूल है कि कोड में रिपीटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रीयूजेबिलिटी होनी चाहिए। रीयूज, यूज मतलब इस्तेमाल करना, री मतलब दोबारा, बार बार उसी को इस्तेमाल करो, बजाय कि बार बार नया बनाने के, बार बार वही चीज लिखने के। कोड तब अच्छा माना जाए। इतनी बात समझ में आती है, कोई इशू इसमें नहीं। पहले अच्छा देखते हैं एरर आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि ड्राइवर नाम का वेरिएबल यहां डिक्लेयर्ड नहीं है। तो वही पूछ रहा है, कह रहा भैया क्या लिखे हो तुम, कह रहा ना क्रिएट लोकल वेरिएबल ड्राइवर। ये कहने का मतलब है कि ये भाई अच्छा तुम्हें बताओ यहाँ ड्राइवर क्या है। अच्छा, इस मेथड को कॉल कौन करने वाला है, ध्यान से देखना। ये फाइंड एलिमेंट्स ना, ये कॉल करेगा ना। ड्राइवर किसके पास है, तुम सोचो। अच्छा अब चलेगा कैसे, मान लो अगर हम रन कर दें तो रन करने पे चलेगा कैसे, रन करेंगे क्या चलेगा, मेन मेथड। रन करेंगे तो क्या चलेगा, मेन मेथड। अब मेन मेथड चलेगा तो क्या होगा भाई, सिस्टम डॉट क्या बैठो, ठीक क्या बैठो। हाँ क्या कह रहे थे कि अगर हम इसको मान लो क्या करें, रन करें, तो रन करने पे क्या होगा कि भाई देखो, सबसे पहले सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी होगा। इसके बाद क्या होगा, न्यू क्रोम ड्राइवर करके क्रोम ड्राइवर क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ गया, ड्राइवर नाम के लोकल वेरिएबल में गया, जो कि किसका लोकल वेरिएबल है, मेन मेथड का। फिर ड्राइवर डॉट गेट हुआ, ब्राउजर क्या हो गया, ब्राउजर तो लॉन्च हो ही गया था, ब्राउजर में यूआरएल क्या हो गया, हिट हो गया। अब इसके बाद हम लॉगिन मेथड कॉल कर रहे हैं, क्या कॉल कर रहे हैं, लॉगिन मेथड कॉल कर रहे हैं कि नहीं, लॉगिन मेथड। अब लॉगिन मेथड कॉल कर रहे हैं, ड्राइवर तो है हमारे पास, लेकिन यहां है, तुम्हें पता है ना, एक मेथड की लोकल वेरिएबल को दूसरे मेथड के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कैसे किया जा सकता है, ग्लोबल क्यों बनाओगे। अरे यार ये सोचो कि तुम्हारे पास यहाँ, ध्यान से देखो, तुम्हारे पास यहाँ ड्राइवर है ना, और यहाँ लॉगिन कॉल कर रहे हो, लॉगिन को ड्राइवर की जरूरत है ना, तो एज ए आर्गुमेंट भेजो ना यार, यहाँ एज ए आर्गुमेंट भेजो। लेकिन ऐसे भेज सकते हो, बताया गया है कि आर्गुमेंट तभी भेज सकते हो जब आर्गुमेंट लेने के लिए वहां पैरामीटर बना हुआ हो, और यहाँ कोई पैरामीटर बना हुआ नहीं है। भाई कैसा है, क्रोम ड्राइव क्रोम के लिए है ना, तो यहाँ लिख दो बस क्रोम ड्राइवर और नाम यहाँ लिख दो। अच्छा ये बताओ, क्या ये ड्राइवर लिखना और वो ड्राइवर लिखना सेम नाम होना जरूरी है, नहीं। यहाँ नाम कुछ भी हो सकता है यार, जैसे यहाँ हम जाए लॉगिन कहते हैं, ड्राइवर थोड़ी ना, चलो हम बदल दे रहे हैं इसको Alt Shift R और इसको हम कर दे रहे हैं क्या, DR। अब भी चलेगा, बताया गया है ना यार, एक मेथड्स के अंदर पैरामीटर होते हैं, तो पैरामीटर का नाम नहीं टाइप मैटर करता है। ये मान क्या रहा है, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट ना, और देखो, और ये भेज, अब ये देखो भेज भी रहा है, इसीलिए आप कोई एरर नहीं है। अब हो गया सिनेरियो दोबारा पूरा कि नहीं, ऐसे ही करोगे ना। जैसे मान लो हमें ये जो 5 लाइन का कोड है, इसे क्या करो, अब हटाओ, जरूरत नहीं है ना। तो बात समझ में आती है। अच्छा चलो, इसमें कोई, इसका फायदा समझ में आया।
क्लियर है ये? ठीक है, तो अब एक देखते हैं। अच्छा ये बताओ, मान लो हम कोड रन करेंगे तो रन होगा? रन हो जाएगा, ठीक है। और रन होगा, जो काम भाई अभी चलेगा पहले भी चल रहा था, बस हमने क्या किया भाई, कोड उठा के एक लॉगिन नाम के मेथड के अंदर क्या कर दिया, डाल दिया। अब जब जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे, चलेगा तो अब भी वैसे ही जैसे पहले चल रहा था, कोई इशू इसमें नहीं है ना। ये देखो क्रोम पे अच्छे से चल रहा है, ठीक। अब मान लो हमसे कहा जाता है कि यार एक काम करो, यही जो कोड है इसे चलाओ फायरफॉक्स के ऊपर। सेम कोड रन करना है, हमसे कहा कि भैया किस पे चलाओ, फायरफॉक्स। तो अब क्या करेंगे हम, यहां न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर करेंगे ना। बोलो ऐसे करेंगे ना, और इसको इंपोर्ट कर लो। ये क्रोम ड्राइवर नहीं, यहाँ गेको ड्राइवर आएगा ना, वेब ड्राइवर डॉट गेको डॉट ड्राइवर, और यहाँ गेको ड्राइवर की क्या आएगी, EXE आएगी। जैसे यहाँ क्रोम ड्राइवर EXE है, वैसे ही वहाँ क्या है, गेको ड्राइवर EXE है, वही नेट से डाउनलोड करो, उसका लगा दोगे। तो अब कोड किस पे चलेगा, फायरफॉक्स पे, पक्का। लेकिन ये कोड कंपाइल नहीं हो रहा है, नहीं EXE नहीं डाले। मान लो EXE नेट से क्या कर लिए, डाउनलोड कर लिए, EXE सही लगा दिए, लेकिन ये कोड देख रहे हो कंपाइल होना बंद हो गया। यही कोड पहले कंपाइल हो रहा था। रीजन ये है सीधा सा कि लॉगिन के अंदर आर्गुमेंट में ये ऑब्जेक्ट किसका मांग रहा है, क्रोम ड्राइवर, और ये भेजने वाला भेज किसका रहा है, देखो फायरफॉक्स का भेज रहा है ना। तो ये कोड क्रोम पे चल सकता है लेकिन फायरफॉक्स पे नहीं चल सकता। या फायरफॉक्स पे भी चलाना है तो फिर हम एक ही जगह चेंज करने से बात नहीं बनेगी। हम लॉगिन के अंदर भी जाएं, इसका ट्राई क्रोम ड्राइवर की बजाय क्या लिख दें, फायर। अब बताओ, अब ये किसके लिए चलेगा, फायरफॉक्स के लिए। मान लो ऐसे दो जगह भी, तो हमने बस छोटा सा एग्जांपल दिखाया। ऐसे मान लो हमने कई क्लासेस के अंदर क्या बनाए हैं, मेथड बनाए हैं, और जगह जगह हमें क्या यूज करना है, क्रोम ड्राइवर यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, जगह जगह क्रोम ड्राइवर लिखेंगे, फिर हमसे कहा जाएगा नहीं भाई अब किस पे चला दो, फायरफॉक्स। तब हम क्या करेंगे, अब देखो मेरी जिम्मेदारी क्या है, जहां जहां क्रोम ड्राइवर लिखा है, अगर मान लो वो चीज 20 जगह लिखी हुई है तो 20 जगह जा जाके हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा ना। अभी उसने कहा पहले क्रोम पे चलाओ, हमने चलाया, चलाने के बाद रिजल्ट आया, हमने बताया अपने सीनियर को, सीनियर फिर आधे घंटे में आया, कहा जरा देखो फायरफॉक्स पे। तो तुम तुरंत चला लोगे, नहीं, तुम कहोगे भैया ऐसे नहीं चला पाएंगे, रुक जाओ, हमें 10-15 मिनट का टाइम दो। हमने 20 जगह क्या लिखा है, क्रोम ड्राइवर, अब हर जगह जा जाके लिखेंगे क्या, फायरफॉक्स ड्राइवर, तब कहीं जाके ये कोड चलेगा। 15 मिनट तुम लगाए, बदले, फिर चलाए, आधे घंटे बाद फिर उसको रिजल्ट दे दिए कि हाँ इतना सही है, इतना गलत है। फिर कुछ देर बाद कहा जरा अब एक काम करो, अब इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चला दो, ठीक है, या सफारी पे भी चलाओ, या इस पे भी चलाओ। तो तुम्हें बार बार 20 जगह जाके चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भाई या तो तुम फायरफॉक्स ड्राइवर यूज करोगे, देखो ध्यान से भाई, या तो फायरफॉक्स ड्राइवर यूज करोगे, और या तो क्या यूज करोगे, क्रोम ड्राइवर यूज करोगे। अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर पर चलाना है तो क्या लिखोगे, न्यू इंटरनेट एक्सप्लोरर ड्राइवर, और EXE किसकी दोगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर वाली, आई ड्राइवर EXE, उसका नाम सर ये है आई ड्राइवर सर्वर डॉट EXE डाउनलोड करके यहाँ पाथ दोगे, और फिर यहाँ क्या लिखोगे, न्यू इंटरनेट एक्सप्लोरर ड्राइवर, ऐसा। ये भैया यहाँ भी क्या लिखोगे, ये, फिर इसके अंदर भी जाके इसको भी बदलोगे, ये। अब तुम्हारा कोड अगर सही EXE का पाथ दे दो तो तुम्हारा कोड अब किस पे चलेगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसे हम बोलते हैं क्या, आई ब्राउजर, चलेगा कि नहीं आई पे। तो देखो सोचो, अभी तो हमने यहाँ 2 जगह बदलना पड़ रहा है, मान लो 20 जगह यूज हुआ हो तो 20 जगह, यार ये तो बड़ी मेहनत का काम हो गया ना, बार बार। अच्छा ये बताओ, ये जो आगे का कोड होता है, ये कोड यही ऐसा अलग होता है ना कि न्यू इंटरनेट एक्सप्लोरर या न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर या न्यू क्रोम ड्राइवर, या आगे के कोड में भी फर्क पड़ता है क्या,
अरे यार ड्राइवर डॉट गेट करोगे तो ब्राउजर क्या हो जाएगा, वो यूआरएल हिट हो जाएगा भाई। आगे की जो मेथड है, वेब एलिमेंट है, एक्शंस क्लास है, सब कुछ सबके लिए क्या है, सेम है। बस अंतर कहाँ है, यहां कि इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चलाना है तो ऑब्जेक्ट किसका बनाना होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्रोम पे चलाना है तो किसका बनाना होगा, क्रोम का। फायरफॉक्स पे चलाना है तो किसका बनाना होगा, फायरफॉक्स, है ना। और हर बार हमें जाके 20 जगह क्या करना पड़ रहा है, चेंज करना। अब देखो याद करो, हमने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कंसेप्ट जावा में ये है कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ उसी टाइप के वेरिएबल में रख सकते हो, तो तुम सामने देख रहे हो। एक नियम ये भी है कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसके पेरेंट टाइप के वेरिएबल में भी रख सकते हो। याद आया जो लास्ट क्लास हमारी थी। देखो क्रोम ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट हम वेब ऑटोमेशन में रख पा रहे हैं ना, क्योंकि वेब ऑटोमेशन क्या है, पेरेंट है। क्रोम ऑटोमेशन क्या है, चाइल्ड है। वेब ऑटोमेशन एक्सटेंडेड है किसके अंदर, क्रोम ऑटोमेशन के अंदर। तो ये चाइल्ड है और ये क्या है, पेरेंट। हम चाइल्ड इसका ऑब्जेक्ट बना के इसमें रख सकते हैं और कहीं नहीं रख सकते। ऐसा नहीं कहीं भी रख दोगे, रखने का भी नियम है। और नियम क्या है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओ या तो चाइल्ड में ही रखो, या तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रख सकते हो, पेरेंट। तो यार अब एक बात और जान जाओ, जो सेलेनियम है इन्होंने भी इसको ऐसे ही बनाया है कि सबसे पहले एक पेरेंट बनाई है क्लास, और जिसका नाम क्या है जानते हो, क्या नाम है, वेब ड्राइवर। सारी कॉमन चीजें कहां रख दी हैं, वेब ड्राइवर के अंदर। और उस वेब ड्राइवर क्लास को एक्सटेंड कर दिया है अलग अलग क्लासेस में। किसमें, क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, इंटरनेट एक्सप्लोरर ड्राइवर, एज ड्राइवर, सफारी ड्राइवर, ओपेरा ड्राइवर, सब में क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। तो सारे क्या हो गए, चाइल्ड, और वेब ड्राइवर क्या हो गया, पेरेंट। सेम वही स्ट्रक्चर नहीं है जो हम पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे, बोलो, सेम वही नहीं है जो हम पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे। क्या कर रहे थे बताओ, यही ना कि क्रोम ऑटोमेशन हमने क्या बनाया था, कॉमन कोड था, तो हमने कहाँ रख दिया था, वेब ऑटोमेशन के अंदर। क्रोम ऑटोमेशन में और फायरफॉक्स ऑटोमेशन में वही कोड हमने दोबारा नहीं लिखा, उस क्लास को हमने दो जगह क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। वो दोनों चाइल्ड बन गए और वो क्या हो गया, पेरेंट। अब चाहे क्रोम ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बनाओ उसको वेब ऑटोमेशन में रख सकते हो, फायरफॉक्स ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बनाओ वेब ऑटोमेशन में रख सकते हो। इतना पता है ना, सेम वही चीज हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। यहां जो इंटरनेट एक्सप्लोरर ड्राइवर लिखे हो इसकी जगह यहां लिख दो क्या, वेब ड्राइवर। ये देखो, तो ये लिख पा रहे हो, क्यों लिख पा रहे हो, क्योंकि वेब ड्राइवर जो है वो पेरेंट है किसका, इंटरनेट एक्सप्लोरर ड्राइवर का। और सिर्फ यही नहीं लिखो, तुम ये भी लिख सकते हो, क्योंकि क्रोम ड्राइवर का भी पेरेंट कौन है, वेब ड्राइवर। जैसे वहां नहीं था, वेब ऑटोमेशन ही पेरेंट दोनों का था, क्रोम ऑटोमेशन का भी, फायरफॉक्स ऑटोमेशन का। वैसे ही सेम सेलेनियम वालों ने बनाया कि एक वेब ड्राइवर नाम की क्लास बनाई है और उसे एक्सटेंड कर दिया है, और हर ब्राउजर के लिए अलग अलग क्लास बनाई है। जैसे हर ब्राउजर का मतलब, क्रोम के लिए अलग क्लास है, फायरफॉक्स के लिए अलग क्लास है, सबके लिए अलग अलग क्लासेस बनाई है, और वेब ड्राइवर को एक्सटेंड कर दिया है कहाँ, सभी क्लास के अंदर। तो सारे क्लास क्या हो गए हैं, चाइल्ड, और ये क्या बन गया, अब किसी भी का भी ऑब्जेक्ट बना के इसके अंदर रख सकते हो कि नहीं। अभी देखो एरर आ रही है ना, अभी देखो एरर आ रही होगी। एरर आने का रीजन ये है कि ये आर्गुमेंट में क्या मांगता है, तो सब बताता है साफ साफ। ये ऑब्जेक्ट मांग रहा है किसका, इंटरनेट एक्सप्लोरर ड्राइवर का, और तुम भेज किसका रहे हो, वेब ड्राइवर का। ये नहीं चलेगा, वही कह रहे हैं, ये नहीं चलेगा। ये देखो यहाँ क्या रखना होगा भाई, अगर वहां से यहाँ से क्या भेजना चाह रहे हो तुम, देखो अच्छा, यहाँ से जो तुम्हारे पास ड्राइवर है वो किस टाइप का है, वेब ड्राइवर टाइप का है। देखो फिर हमने बोला ना, कोई तुमसे पूछे या जावा से पूछो कि ड्राइवर किस टाइप का है, तो ड्राइवर कभी क्रोम ड्राइवर का नाम नहीं लेगा। हमने बताया है ना, वो अपना वेरिएबल पढ़ता है, उसका टाइप देखता है। ड्राइवर किस टाइप का है, वेब ड्राइवर टाइप का। बराबर के उधर नहीं देखना है, ये याद रखो। यही तो बात बार बार हम अगली पिछली क्लास में रटवा रहे थे कि बराबर के उधर नहीं देखना है। अगर तुमसे कोई, अगर जावा से पूछोगे ड्राइवर डॉट करके कि मेथड हमें दिखाओ,
तो जावा क्रोम ड्राइवर के मेथड नहीं दिखाएगा, वेब ड्राइवर के दिखाएगा। हमने दिखाया था पिछली क्लास में, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखो तो मेथड किसके आते हैं, डॉट लगाओ सिर्फ पेरेंट के आते हैं। वेब ऑटोमेशन के आ रहे थे ना, क्रोम ऑटोमेशन के नहीं आ रहे थे। याद आया ये बात? यस सर। तो यहाँ पे लॉगिन इसका टाइप क्या कर दो, वेब। अब बताओ, ऐसे ही मान लो हमने 20 जगह क्या यूज किया, वेब ड्राइवर। और हमने जो, अब बताओ हमसे कोई कहे यार क्रोम पे नहीं फायरफॉक्स पे रन कर दो, तो हमें कहाँ चेंज करना है, बस एक जगह ना, यहाँ चेंज करने की, क्योंकि अगर यहाँ तुम फायरफॉक्स ड्राइवर भी लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वेब ड्राइवर ऐसा है जो फायरफॉक्स ड्राइवर को भी एडजस्ट कर सकता। क्यों? क्योंकि वेब ड्राइवर क्या है, पेरेंट है, और फायरफॉक्स ड्राइवर क्या है, चाइल्ड। यही नहीं, कुछ और भी लिख लो यार। यहाँ जैसे लिख दो न्यू इंटरनेट एक्सप्लोरर ड्राइवर, देख रहे हो, बस यही चेंज कर रहे हैं। यहाँ कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि यहाँ हम इसको रख किस में रहे हैं भाई। देखो ये मांग क्या रहा है, देखो ध्यान से, लॉगिन मेथड क्या मांग रहा है, वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट मांग रहा है ना, और हम दे भी किसका रहे हैं, वेब ड्राइवर का। कभी इधर मत देखना, हमेशा देखना किधर, इधर। बस इधर ये देखना है कि कुछ गलत असाइनमेंट मत कर दो, ठीक है? क्लियर है इतनी बात? वही पूछ रहे थे तुम लोग ना कि आखिर हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखें ही क्यों, जब मेथड का क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा हमें मिलता है उससे, कि वही मेरा सेम कोड हम चाहें तो दूसरे चाइल्ड के लिए भी बस एक जगह चेंज करके चला सकते हैं। तुम्हारी आंख के सामने है। तुम सोचो अगर हमें किसी भी ब्राउजर पे चलाना हो, मान लो ये वेब ड्राइव, ये ऐसे मेथड हमने 20 अलग अलग क्लास में बनाए हुए हैं। अगर हमसे कोई कहे कि नहीं जी आप फायरफॉक्स में चलाओ, तो हम यहाँ बस एक जगह चेंज करेंगे, 20 जगह चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये चीज ध्यान से सब लोग समझने की कोशिश करो, मेन कॉन्सेप्ट यही है ना? सोचो, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख रहे थे, और लास्ट क्लास में हमें लग रहा था यार चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखेंगे तो मेथड तो लोड होंगे ज्यादा, लेकिन इस्तेमाल करने को मिलेंगे कम। और यही हमें लग रहा था कि हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। नो डाउट मेथड्स का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। वो मेथड्स हम आगे यूज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक अब बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है कि मेरा वही कोड अब जहां जहां भी लिखा है, हमें कहीं कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। मेरा वही कोड अब क्रोम के लिए भी चलेगा, फायरफॉक्स के लिए भी चलेगा, सबके लिए चलेगा। और चेंज कहां करना है, बस एक जगह। अभी तो हमने तुमको 20 जगह बताया ना, अगर काम करते रहोगे कई सालों तक तो पता चलेगा जो भी ड्राइवर का ऑब्जेक्ट होगा इसको तुम 50, 60, 70 क्लासेस में यूज किए हो। अब 50, 60, 70 क्लासेस में जहां जहां यूज किए हो वहां वहां तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, वहां वहां जाके चेंज करना पड़ेगा अगर नॉर्मल अप्रोच लेके चलो। इसीलिए हम कभी भी कोड करते हैं, और आज से तुम लोग को भी अपने दिमाग में रख लेना है, अब से कभी भी क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्रोम ड्राइवर में मत रखना, हमेशा कहां रखना, वेब ड्राइवर। और फिर वो ड्राइवर यूज करना, सारा काम अब भी होगा। लेकिन अब एक एक्स्ट्रा पावर ये है कि सेम कोड को अगर दूसरे ब्राउजर पे रन करना भी हो तो बदलना कितनी जगह है, बस एक जगह। और ये इतना कैपेबल है, इसको देखो ध्यान से, ये इतना कैपेबल है कि ये वेब ड्राइवर के ऑब्जेक्ट को भी अपने पास रख सकता है, और किसको रख सकता है, फायरफॉक्स ड्राइवर को भी, क्रोम ड्राइवर को भी, और किसी को भी। बोलो, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। लास्ट क्लास का जवाब मिला? यस सर। बोलो। इंटरनेट एक्सप्लोरर ड्राइवर, यहां कुछ भी चेंज कर सकते हैं। यहां हम चाहे तो क्या लिख दें, क्रोम। एक बार चेंज करना है और हर जगह जाके चेंज करने की जरूरत नहीं, एकदम चलेगा। इसकी एक्सी सर, उसकी एक्सी बोलो। अच्छा, यहाँ गेको लिखा हुआ है, लेकिन तब भी चलेगा, चलो कोई इशू नहीं वैसे तो।
चल रहा है कि नहीं? चलो वहां गेको को चेंज कर देते हैं, अब चलता। चलो अब तो सही है, ठीक है। ये क्लियर है। अब बताओ, चाइल्ड में रखने का, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पेरेंट में रखने का बेनिफिट समझ में आया? कि अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पेरेंट में रखोगे तो तुम्हारा कोड और बढ़िया हो जाएगा। अब कभी भी जगह जगह तुम क्या यूज करो? पेरेंट। कल को अगर ये चाइल्ड नहीं, तुमको कौन सा यूज करना है? दूसरा यूज करना है, तो बस एक जगह वहां कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। पहले देखो क्या था, हम क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के वहां रख रहे थे क्रोम ड्राइवर, तो इसके अंदर भी हमें क्या लिखना पड़ रहा था? क्रोम ड्राइवर। जब हम यहाँ फायरफॉक्स ड्राइवर कर रहे थे तो यहाँ भी बदलना पड़ रहा था, फिर इस मेथड के अंदर जाके वहां भी बदलना पड़ रहा था कि मतलब अब बस एक जगह बदलना, क्योंकि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा जा सकता है, चाहे क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट हो चाहे। अब ये है क्वेश्चन, अच्छा ये क्लियर है। अब देखो, अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि आखिर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा ही क्यों जा सकता? पहला क्वेश्चन ये है, कल बताया था हमने, क्योंकि अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मेथड्स लोड होंगे चाइल्ड और पेरेंट दोनों के, और उसे अगर पेरेंट में रखोगे तो पेरेंट ज्यादा से ज्यादा मेथड्स किसकी डिमांड करेगा? सिर्फ पेरेंट, अपने पेरेंट के करेगा। तो ज्यादा अवेलेबल है तो उसमें से कम क्या किया जा सकता है? यूज किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा अब ये, अब इस सिनेरियो पे आओ जो पहले था, लेकिन याद रखो पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के, ध्यान देना, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में नहीं रख सकते, क्योंकि पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मेथड्स लोड होंगे सिर्फ पेरेंट के। जब चाइल्ड में रखोगे, हमने अगर कहीं भी टीए यूज करोगे तो टीए अपने आप को, टीए ये नहीं देखेगा कि हम इस टाइप के हैं, टीए क्या का है, किस टाइप का है? फायरफॉक्स ऑटोमेशन टाइप का है। तो चाइल्ड टाइप का है तो मेथड चाइल्ड और पेरेंट दोनों के दिखाएगा, जबकि मेथड किसके लोड हो रहे हैं? सिर्फ पेरेंट के हो रहा है ना भाई। देखो ऑब्जेक्ट हम किसका बना रहे हैं? पेरेंट का बना रहे हैं ना, तो मेथड किसके लोड हो रहा है? सिर्फ पेरेंट के। और यहाँ कॉल कौन से हम कर सकते हैं? पेरेंट चाइल्ड दोनों के। तो भाई ये तो पॉसिबल नहीं है ना, जब चीज लोड ही नहीं होगी तो तुम कॉल कैसे करोगे? इसीलिए जावा इस कोड को कंपाइल नहीं करता। क्लियर है इतनी बात? ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कौन सा ब्राउज़र लॉन्च होगा? अगर किसका बनाओगे? वेब ड्राइवर का। वेब ड्राइवर का तो चलो बाद में इस बात को भी डिस्कस करेंगे। अच्छा ये देखो, अच्छा याद करो, इतनी बात समझ में आई? इसका एक काम करते हैं, चलो एक नई क्लास बनाते हैं। कहाँ पे आइए, ये देखो, चलो यहाँ देखो सामने। अब अगर हमें यूज करना है, मान लो क्रोम ब्राउजर ऑटोमेट करना है, तो क्या करेंगे? जो हम टूल अपना बना रहे थे तो उसके हिसाब से क्या करेंगे? हम लिखेंगे न्यू क्रोम ऑटोमेशन, अपना याद करो जो हम लोग बना रहे थे अपना। और इसका लेकिन जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसे एक वेरिएबल में रखेंगे ना। मान लो हम उसका नाम रख रहे हैं, सपोज करो ड्राइवर ही रख दें, कुछ भी नाम रख सकते हो वेरिएबल का नाम। अब इसका टाइप हम यहाँ याद रखना, यहाँ हम लिखेंगे वेब ऑटोमेशन। अब आगे ड्राइवर करेंगे, डॉट करेंगे और क्या आ जाएंगे? मेथड्स आएंगे कि नहीं आएंगे? ठीक है। अब यहां से हमने मान लो मेथड कॉल कर लिया, कौन सा? ओपन यूआरएल। चलो जो भी यूआरएल ओपन करना है यहां दे दिया, जो भी है।
नहीं हो रहा? कहाँ से होगा तो एक्सेप्शन आएगी। क्या हुआ? वहां से फिर से कनेक्ट करो। ये वीडियो सेव करेंगे।